Hello everyone, today we will draw an interesting scene of 3-point perspective. We are drawing an ant's view here. So our question is, it is raining, you are walking at the local market of your town holding an umbrella in your hand and an ant is watching you. Draw a given scene from ant's view. First of all, draw a horizon line एंड लाइन ऑफ स्टेशन इन द सेंटर. अब यहाँ पर आपको आंट्स व्यू क्रिएट करना है. तो आंट्स व्यू में हमें जो ह्यूमन दिख रहा है सामने से आते हुए वो पर्सपेक्टिव में क्रिएट होगा. 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये ह्यूमन फिगर हमें क्रिएट करना है. 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको ह्यूमन फिगर की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. पर्सपेक्टिव में कैसे वो फोरशॉर्टनिंग होंगे, कैसे वो दिखेंगे. सेम ह्यूमन फिगर को आप यदि काफ़ी नीचे से देखेंगे, एक आंट के व्यू से देखेंगे तो कैसे जाइंट दिखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे हम. प्रॉपर हमें फिगर इन एक्शन में दिखाना है तो इसका ध्यान रखेंगे हम. पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो पर्सन एक अपने हाथों में अम्ब्रेला पकड़े हुए हैं. तो प्रॉपर हम अम्ब्रेला क्रिएट करेंगे. क्योंकि ये हम आंट व्यू क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हमें शूज़ का बॉटम पार्ट भी दिख रहा है, एक अम्ब्रेला का भी बॉटम पार्ट दिखेगा. इसका ध्यान रखेंगे हम. जब भी हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और आंट व्यू में ह्यूमन फिगर बनाएंगे तो हमें फीचर्स अलग दिखेंगे. चिन के नीचे वाला पार्ट दिखेगा, हेयर्स काफ़ी कम दिखेंगे, आईज भी काफ़ी कम दिखेगी, नोज़ के नीचे वाला पार्ट दिखेगा. इसका ध्यान रखेंगे हम. धीरे धीरे बॉडी आप क्रिएट करेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का वो ब्रॉड दिखेगा. यू कैन क्लियरली सी हियर कैसे होराइजन हमने नीचे लिया है. क्यों लिया है? क्योंकि आंट व्यू क्रिएट कर रहे हैं. 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यदि हम आंट व्यू और वर्म्स व्यू क्रिएट करते हैं तो होराइजन काफ़ी नीचे हो जाता है. पर्सपेक्टिव में हम पास और दूर की चीज़ें इफेक्ट के थ्रू दिखाते हैं. जैसे ये एक पर्सन है, उसका शूज़ एकदम बड़ा दिखाया है. क्यों दिखाया है? क्योंकि ये काफ़ी पास में है. तो इसका हम ध्यान रखेंगे. ऐसे ही और एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं हमारे सीन को और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखाने के लिए. जिस तरीके से एक ह्यूमन फिगर पर्सपेक्टिव में क्रिएट हुआ है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, इसी तरीके से जो आसपास का एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो भी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही बनेगा, नैरो जाएगा. You can clearly see here I am making street lights. These are the poles.
प्रॉपर वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से हम सारे जो एलिमेंट्स हैं इसमें ऐड कर रहे हैं। अब पार्ट वाला पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी हियर कैसे वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से एक फुटपाथ हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी लेफ़्ट साइड हम और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। अब एक पर्सन को हम आते हुए दिखाएंगे। अब इस पर्सन का फीट का प्रॉपर ड्राइंग करेंगे। बॉटम पार्ट हम दिखाएंगे, फीट कैसे ऊपर यदि उठाते हैं तो कैसे दिखेगा एक आंट को। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग की भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आपका ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक दिखना चाहिए प्रॉपर, आप यदि एलिमेंट शो कर रहे हैं तो। ध्यान रखिएगा आपका मेन सब्जेक्ट, आप एक फुटपाथ में जा रहे हैं, आपको आसपास का मार्केट दिख रहा है, लोकल मार्केट और रेनी, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ट्राई करिए जो क्वेश्चन में डिमांड है उसे आप फॉलो करें। इसके साथ में ही हम बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। बिल्डिंग भी हम जेनिथ की हेल्प से कर रहे हैं, जो वैनिशिंग पॉइंट है उसकी हेल्प से। अब ड्राइंग वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अब शेडिंग पर आते हैं। प्रॉपर हमें शेडिंग भी करनी है। आपकी शेडिंग से ड्राइंग उतनी ही अट्रैक्टिव लगेगी। अब मैं यहाँ पर सोल वाला पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ, जो शूज़ है उसे प्रॉपर क्रिएट कर रही हूँ। आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे डेप्थ में हम शेड दे रहे हैं। आप डिटेलिंग भी कर लेंगे। यहाँ शेडिंग करते टाइम प्रॉपर हम टोनल वैल्यूज़ का भी ध्यान रख रहे हैं। कहाँ पर हाईलाइट रखना है, कहाँ पर डेप्थ दिखानी है, कहाँ पर डार्क टोन रखनी है, मिडिल टोन रखनी है, इसका ध्यान रखेंगे हम। इसकी भी स्टडी होना उतना ही ज़रूरी है जितना आप पर्सपेक्टिव का स्टडी कर रहे हैं।
अब ह्यूमन फिगर में आते हैं, इसे भी हम फाइनल कंप्लीट कर रहे हैं। हम यहाँ सारे एलिमेंट्स हमने ऐड कर रहे हैं, ड्राइंग की है, इसे डार्क कर रहे हैं। प्रॉपर शूज कंप्लीट करेंगे हम रियलिस्टिक बनाने के लिए, इसमें शेडिंग देंगे। यहाँ पर्सपेक्टिव का प्रॉपर हम ध्यान रखेंगे, कैसे आगे वाला पैर यदि शूज है तो वो बड़ा दिख रहा है, पीछे वाला जो ज़मीन पर रखा है वो छोटा दिख रहा है। अब ड्रॉप्स की बारी है। रेनिंग हमें दिखाना है तो कैसे ड्रॉप्स भी हम दिखा सकते हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेडो, यदि नीचे पानी भी हो रहा है फुटपाथ पर तो कैसे उसकी शेडो दिखेगी, परछाई दिखेगी, हम उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक एलिमेंट्स पे ध्यान रखिए कहाँ पर आप कितना ऐड कर सकते हैं, कितना क्या बना सकते हैं प्रॉपर। कुछ इस तरीके से आपको आइडिया क्रिएट करना है, सीन क्रिएट करना है प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ में। So this is the proper solution of given question.
Thank you everyone for watching the video.